Hello everyone. Today we are going to discuss about the interest rate and what kind of interest rate we have. और हम इसमें देखेंगे कौन कौन से इंटरेस्ट रेट होते हैं और किस किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज करते हैं और इनका क्या ऑब्जेक्टिव या मकसद है. So basically this lecture is belong to the interest rate about to business finance and financial risk management and related courses. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट है क्या. बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको मिलती है, या यू डिपॉजिट 100 रुपीज इन अ बैंक, आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 110. इट मीन दैट कि आप उसको 10 रुपए आपको प्रॉफिट मिला है या इंटरेस्ट मिला है, 10 रुपए एडिशनल मिले हैं आपको, जो आपकी कैपिटल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज. तो interest rate basically is an additional amount of capital or the profit on your investment in that sense. Let's start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितनी टाइप्स के होते हैं. इंटरेस्ट रेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम देयर आर 4 मेजर टाइप्स. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट से. तो सबसे पहले इसमें आता है ट्रेजरी रेट, फिर इसमें आता है काइबर या लाइबर. लाइबर जो है लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिंग जो इंटरेस्ट रेट है, एंड सिमिलर वे काइबर इज कराची इंटरबैंक. एंड देन वी हैव अ फेड फंड रेट या फेड रिजर्व रेट, देन रेपो रेट. सो ये जो 4 मेजर टाइप्स हैं जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से या फाइनेंशियल मार्केट के लिहाज से हम कैटेगराइज करते हैं. इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो इंटरेस्ट रेट के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज ट्रेजरी रेट. ट्रेजरी रेट बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी अपनी गवर्नमेंट अपनी ही करेंसी के अंदर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए लोन ले देती है, यानी कि वो आपको डेट सिक्योरिटी देती है, अपनी ही करेंसी में इशू करती है और उसके ऊपर आपको वो रेट देती है, एडिशनल अमाउंट देती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी रेट है. अब उसकी जो एग्जांपल है उसको हम, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं या ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है इन ऑन करेंसी. जैसे अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इशू करेगी रुपीस में, अगर यूएस में है तो यूएस गवर्नमेंट इशू करेगी इसको डॉलर बिल में. और सिमिलर वे इन अदर कंट्री, एनी कंट्री, जो भी कंट्री अपने डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, अपनी करेंसी के अंदर डेट सिक्योरिटी इशू करेगी, ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड इशू करेगी, उसको हम क्या, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देगी उसे हम कहते हैं ट्रेजरी रेट है. और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट इशू करती है, इसमें डिफॉल्ट का चांस नहीं होता और ये आपकी अपनी करेंसी के अंदर ऑब्लिगेशन है, और इसी वजह से आपको क्या सिक्योरिटी है, और इसीलिए हम इसी ट्रेजरी रेट को रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं. और रिस्क फ्री रेट वो रेट, टोटल रिस्क फ्री रेट, दोनों एक ही चीजें हैं. इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, उसमें नो रिस्क नो लॉस है. सो आप लोगों को कंफर्म जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रेजरी रेट और रिस्क फ्री रेट. द नेक्स्ट वन इज लाइबर एंड काइबर इज सिमिलर के एक बैंक शॉर्ट टर्म में लोन लेता है दूसरे बैंक से, तो वो जो रेट होगा उसको हम बोलते हैं कि इंटर बैंक जो रेट है, यानी कि ए बैंक है, ए बैंक ने बी बैंक से जो अनसिक्योर्ड बेसिस की बेस पे अदर बैंक से लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन, और शॉर्ट टर्म लोन लिया, और ये लोन स्टार्ट 1 डे टू 15 डेज, 1 डे टू 1 ईयर हो सकता है. और ये बेसिकली क्या है कि आप, बैंक जो है एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है. अब एक से ज्यादा जो करेंसीज भी हैं उसकी रेंज भी है, मतलब उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डे टू 12 मंथ्स. और नॉर्मली जैसा कि लंदन के अंदर बात करें, ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन कैलकुलेट करती है. सिमिलर वे में इन पाकिस्तान में स्टेट बैंक पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक जो है उसकी वेटेड एवरेज मेजर बैंक से कैलकुलेट की करते हैं इसको. और इसमें बेसिकली जो सर्टन पीरियड अमाउंट के तहत जो बैंक्स हैं वो इस रेट को मैनिपुलेट भी करते हैं. तो उसमें क्या, उस केस के अंदर देयर आर डिफरेंट चेक्स, तो उसको मेजर डिफरेंट बैंक्स से लेकर इसको एवरेज कैलकुलेट की जाती है, और उसके नतीजे में आप लाइबर या काइबर रेट डिटरमिन करते हैं. Next one is federal fund rate. Federal fund rate basically is a rate of
Federal in US, in Pakistan, in the State Bank of Pakistan, have to maintain certain amount of cash in every bank or reserves. तो हर बैंक को कैश रिजर्व्स सर्टेन अमाउंट तक रखने हैं, और उन रखने के लिए उनको जो रेट है वो आपका फेडरल फंड रेट या रेट कहलाता है। अब बेसिकली ये होता क्या, इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंक्स की, वो उनकी इनफ्लो आउटफ्लो और डिपॉजिट एंड ड्रॉज, और उसकी जो एवरेज एट द एंड ऑफ द डे दे मस्ट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, तो उसके लिए ये रेट होता है। और अगर आप सब दिन की ट्रांजैक्शंस की एवरेज ले लेते हैं, यानी कि ब्रोकेज ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एवरेज ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फंड, जो इफेक्टिव फंड रेट है। और बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करता है कि इन ट्रांजैक्शंस को ज्यादा करने के लिए या कम करने के लिए इस रेट के जरिए। उसके बाद आपके पास आता है रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली ये एक रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। इसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक या अपने ही जो सिक्योरिटीज को सेल करता है और फिर कुछ अरसे के बाद उसी सिक्योरिटीज को बाय कर लेता है एट हायर प्राइस। तो बेसिकली वो क्या करता है, इस तरह लोन लेता है और उस लोन के नतीजे में जो हायर प्राइस है वो आपको इंटरेस्ट पे करता है। तो बेसिकली ये रेट क्या है, ये रेट ये है कि आपने अपनी ही सिक्योरिटी को सेल किया है एक प्राइस के ऊपर, और आप उस ही सिक्योरिटी को बाय करेंगे आर सर्टेन अमाउंट इन फ्यूचर, और उसको थोड़ा प्राइस ज्यादा देंगे। वो जो प्राइस ज्यादा देंगे वो बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ द लोन है, वो इंटरेस्ट रेट है। और इस रेट को हम कैलकुलेट करते हैं कि जो सिक्योरिटी आपने जिस रेट पे बेची और जिस रेट पे आपने सिक्योरिटी खरीदी, बेचने और खरीदने के रेट को डिफरेंस को हम बोलते हैं ये रेपो रेट है। तो ये क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो बैंक बेचता है अपनी सिक्योरिटी वो रेट, और जिस रेट पे खरीदता है वो रेट, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग जो रेट का डिफरेंस है वो जो है रेपो रेट है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि हम इंटरेस्ट रेट को मेजर कैसे करते हैं। इंटरेस्ट रेट को मेजर करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के जरिए कर सकते हैं, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के जरिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कंपाउंडिंग जो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट का मेजरिंग यूनिट है, यानी कि आप इसको एनुअली मेजर कर रहे हैं, इसको आप क्वार्टरली मेजर कर रहे हैं, इसको सेमी एनुअली मेजर कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, या आप इसको पर डे या डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो आपकी जो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी इज यूनिट ऑफ द इंटरेस्ट रेट टू मेजर, इसको आप मेजर करते हैं। और इसमें जो क्वार्टरली और एनुअली के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं कि माइल्स एंड किलोमीटर्स। miles is 1 mile is equal to 1.64 kilometer. It means that the more you have a frequency of compounding, the more you have interest rate on that investment or on that deposit. उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, उसमें हम देखते हैं हमारे पास ये टेबल है। टेबल के अंदर आप देखें एनुअल को एम स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द ईयर्स, टाइम पीरियड। उसके अगर आप N1 है, इसका मतलब M1 है, इसका मतलब क्या है कि एनुअल है। एनुअल में आप 10% के हिसाब से $100 के ऊपर 110 रिसीव करेंगे। सेमी एनुअल यू विल गेट 110.25 एंड सिमिलरली गो ऑन। अगर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे कंपाउंडिंग की, देन योर इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेटेड हायर। और ये बेसिकली डेली के अंदर क्या है कि आपका 110.52 है, और जैसा कि हमने बात की थी माइल एंड किलोमीटर का डिफरेंस है। तो अगर आप एनुअल करेंगे यू विल रिसीव $110, और अगर आप इसको डेली बेस पे करेंगे तो यू विल रिसीव $110.52। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग है, और ये बेस करता है टाइम पीरियड के ऊपर, ये बेस करता है रेट के ऊपर, ये बेस करता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, चीजों के ऊपर। उसके बाद आगे आता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आपका एम पीरियड, योर टाइम पीरियड या ईयर या टाइम जो है टेंस टू इन्फिनिटी है, यानी उसमें जो टाइम है नो लिमिट है, वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। उस केस के अंदर क्या होता है, जो लिमिट होती है वो आप कंपाउंडिंग मोर एंड मोर फ्रीक्वेंसी होती है, और इसके अंदर आप मोर फ्रीक्वेंटली आप कंपाउंड कर रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट को टू इन्फिनिटी। तो उस केस के अंदर आप कहते हैं कि आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि $100 को ग्रो करते हैं और वो $100 को है, आर जो रेट है, टी टाइम पीरियड है, उसको इन्वेस्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए। इन सिमिलर वे में अगर आप वो $100 रिसीव करते हैं टी टाइम डिस्काउंट के अंदर, तो उसी को फिर आप नेगेटिव रेट के साथ जीरो की तरफ कंपाउंडिंग करवाते हैं। तो अगर आप $100 जो है वो ग्रो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग फॉर टी टाइम पीरियड, उसके लिए फिर आपका जो रेट है पॉजिटिव है। और अगर आप उसको रेसिप्रोकल लेते हैं, डिस्काउंट रेट फाइंड करना चाहते हैं फॉर टी टाइम डिस्काउंट से, तो देन यू विल हैव अ नेगेटिव साइन विद द रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आपके पास कन्वर्सेशन है कि आप इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, कि एक कंपाउंडिंग रेट को कन्वर्ट करते हैं सेम रेट के सेम ईयर्स के अंदर, और एम या एम नंबर ऑफ ईयर्स टाइम पीरियड के अंदर, या एम नंबर ऑफ टाइम पीरियड से कन्वर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस रेट के अंदर। तो उसके लिए आर सी जो है कंपाउंडिंग रेट का फार्मूला है, एम एम जो है यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। उसके बाद जो आपका आर एम है वो रिटर्न, जो बेसिकली जो आप कंपाउंडिंग जरिए मिल रहा है, एम जो नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो यू कैन कैलकुलेट विद दिस फार्मूला योर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। और ऑन द अदर वे अगर आपने कैलकुलेट करना है कि आप सेम रेट कंपाउंडिंग टाइम पीरियड के लिहाज से, उसमें क्या आएगा, उसमें आपका आर एम जो है और उसमें आर सी जो है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम पीरियड -1, और ई जो एक्सपोनेंशियल पावर है जिसकी 3.71 वैल्यूज है। और ये एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी टू करता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ई। और इस तरह हम कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेम रेट में, या सेम को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रेट के अंदर। उसके बाद इसकी कपल ऑफ एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ जीरो रेट और स्पॉट रेट। जीरो रेट स्पॉट रेट, ये आपके पास गिवन रेट होता है जो कि गिवन मैच्योरिटी वैल्यू होती है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिल पे ऑफ होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आपने 5 ईयर्स के लिए की है, और 5 ईयर्स के लिए की है 10% रेट पे की है, और 200 रुपीज की है, 200 रुपीज योर इन्वेस्टमेंट। आपकी जो 5 ईयर के लिए की है वो 5 ईयर जो मेच्योरिटी वैल्यू टाइम पीरियड, और 10% इंटरेस्ट रेट जो है उसके ऊपर। और एट द एंड ऑफ द 5 ईयर यू विल गेट द अमाउंट दैट इज योर पे ऑफ दैट 200 आफ्टर 5 ईयर्स। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपको जितनी भी पेमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 5 ईयर में मिलेगी, यानी कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वो एट द एंड ऑफ द मैच्योर, यानी कि जैसे मैंने 5 ईयर्स का उस टाइम पीरियड में मिलेगी। इसके दरमियान देयर इज नो इंटरमीडिएटरी पेमेंट, या और आपको कोई भी पेमेंट नहीं होती विद द फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर। You will get only once paid by after the maturity value, maturity date. The maturity date is here in our case is 5 years. तो ये जो है बेसिकली आपका जीरो रेट या स्पॉट रेट कहलाता है। There we have another example for that. इसमें आपके पास maturity years दिए हुए, given है different years दिए हुए, और different आपके पास rates given है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल वे में बाउंड प्राइसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बॉन्ड खरीदा है और बॉन्ड की प्राइसिंग आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और बॉन्ड की प्राइस हमेशा बराबर होती है इसकी पार वैल्यू के। पार वैल्यू जब होती है जब आपकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। और इसमें क्या होता है, ईच जो कैश फ्लो है उसको आप जीरो रेट के ऊपर या स्पॉट रेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये गिवन एग्जांपल है, टेबल के अंदर देखें तो ये डिफरेंट मेच्योरिटी टाइम पीरियड्स हैं, और आपके पास देखिए हमारे पास डिफरेंट जीरो रेट कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग गिवन है। अब आपको 0.5 मेच्योर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5% एंड देन यू हैव अ 1 मल्टीप्लाई बाय 5.8%। तो सिमिलर वे अगर आप देखेंगे हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये शो कर रही है। तो इसके ऊपर 6% जो कूपन रेट है, कूपन रेट बेसिकली सेमी एनुअल है। कूपन रेट क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट ऑन योर बॉन्ड, जो आपके बॉन्ड के ऊपर गिवन आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसका इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय द फेस वैल्यू, इट इज अ कूपन रेट। तो कूपन रेट के लिए आज कैलकुलेट 6% है। तो अब आपके पास जो 3 into this time period, then you have a 0.5 is a percentage of interest, and then you have a 0.5 maturity value, then the other one. तो in this case आपने हर जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंटेड किया विद रिस्पेक्ट टू देयर मेच्योरिटी वैल्यू, और कैलकुलेट किया एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड मेच्योरिटी वैल्यू, यू विल गेट 98.39 यूनिट ऑफ, इफ द डॉलर इज डॉलर, इफ द रुपीज। तो इस तरीके से आप बाउंड की जो बाउंड प्राइसिंग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट देयर इज अनदर कांसेप्ट, व्हाट इज अ बाउंड यील्ड। बाउंड यील्ड बेसिकली क्या होता है कि आपको प्रेजेंट कैश फ्लो जो है जितने भी हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं मार्केट के।
इसीलिए इसको हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू भी, फेस वैल्यू इक्वल टू हो जाती है जब आपकी मार्केट वैल्यू किसे हम कहते हैं पार बाउंड है। और जो यील्ड जो है बेसिकली वो क्या एक्यूमुलेट करती है किसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो है वो मस्ट बी इक्वल टू मार्केट प्राइसेस एंड बॉन्ड्स. So then is another example, a similar example, you can use that example and have a y is a yield, or if you can see आपके पास जहां पे 3 into minus y, अब हम रेसिप्रोकल आ रहे हैं, that's why is a minus sign, 0.5 is a maturity value, 1 4 and so on. इसको हम मैथमेटिकली मेथड न्यूटन रेफो जो मेथड उसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव रखते हैं, देन यू हैव अ सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन. तो यू शुड फाइंड द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिमाइजेशन. पार वैल्यू जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, ये यील्ड होती है जो कि कूपन रेट होता है, जो कि आपका काज करता है बॉन्ड की प्राइस वो इक्वल हो जाती है फेस वैल्यू, उसको हम पार वैल्यू या पार यील्ड बोलते हैं. उसके बाद पार यील्ड कंटिन्यू जब हो जाती है, कंटिन्यू जब हम कहते हैं कि m इज नंबर ऑफ टाइम पीरियड टू इन्फिनिटी, इसमें अंदर d जो है प्रेजेंट वैल्यू है, और हम क्या करते हैं जो उसकी वैल्यू है उसमें से माइनस करते हैं वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट टाइम पीरियड. उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं m नंबर ऑफ टाइम पीरियड गिवन है, और a जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है. तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द पार यील्ड कंटिन्यू वैल्यू ऑफ दैट. Then we have another concept is about the zero curve. Zero curve is all about when you have graph of data. Data of whom? आप डेटा जो आपके पास है बॉन्ड का, उसकी यील्ड का, मैच्योरिटी वैल्यू का, उसको जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद आपके पास जीरो ग्राफ आता है. उसके बाद आपका जीरो ग्राफ आता है, और वो जीरो ग्राफ अगर आपको देखना चाहें तो लाइक जस्ट लाइक दिस, ये आपका जीरो ग्राफ है. अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपका जीरो रेट या स्पॉट रेट है, उसका रिलेशनशिप मैच्योरिटी वैल्यू के साथ है. और इसको फिर हम जो है कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू, उसकी वैल्यू गिवन है रेट की, और ड्रॉ करते हैं. तो इज अ जीरो कर्व ग्राफ बेसिकली इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट एंड द मैच्योरिटी वैल्यूज. तो इस सेशन में हम यहाँ तक ही इसको देखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम इसको जो बूटस्ट्रैप जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ तक बस जीरो कर्व क्या है इसको हम करते हैं नेक्स्ट. थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन.